समर्पण टाइम्स। हम खबरों के साथ जागरूकता भी फैलाते हैं। कांग्रेस की बेचैनी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। 11 साल से सत्ता से बाहर रहना कांग्रेस को हजम नहीं हो रहा। नरेंद्र मोदी की बढ़ती लोकप्रियता व सत्ता में बैठे रहना कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं हो रहा। इसीलिए कांग्रेस किसी भी तरह मोदी को हटाकर सत्ता हासिल करना चाहती है। फिर चाहे मोदी का विरोध करते करते देश का ही विरोध क्यों न करना पड़े या देश को कमजोर करना पड़े, कांग्रेस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। मोदी साहब जिस लाइन को लेकर चलते हैं पॉलिटिक्स में, वो दिखती है, वो सेल होती है, उसकी पॉपुलैरिटी है। तो मोदी साहब अपने कोई कमजोर नहीं हो रहे इस वजह से। मोदी साहब स्ट्रांग हो रहे हैं, अपने बेस को मजबूत करते हैं। तारीख को बिहार के नतीजे आने वाले हैं और आपको दोबारा अपना सवाल करना पड़ेगा। अच्छा जी, स्ट्रांग नहीं होते जा रहे हैं। मणिशंकर साहब, अब जो जिस जगह पे आके खड़े हो गए हैं, स्टक हो गए हैं, अब इसमें से निकलने का क्या तरीका होगा? हमें ले आइए, इनको हटाइए। अच्छा, इनको तो आप ही हटा सकते हैं। इनको तो आप ही हटा सकते हैं। हाँ, हम हटाएंगे, लेकिन तब तक जरा आपको भी इंतजार करना होगा। हमें ले आइए, इनको हटाइए। अच्छा, इनको तो आप ही हटा सकते हैं। इनको तो आप ही हटा सकते हैं। हाँ, हम हटाएंगे। कांग्रेसी नेता भाजपा और मोदी को घेरने के लिए देश विरोधी बयान देने से भी पीछे नहीं हटते। पिछले दिनों देखने में आया कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से उम्मीद जता रहे हैं कि ट्रंप नरेंद्र मोदी का अपहरण कर लें, जिससे कांग्रेस को सत्ता में बैठने का मौका मिल जाए। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों वेनेजुएला में तख्ता पलटकर मादुरो को अमेरिका के सैनिकों ने उठा लिया था। पिछले कुछ समय के कांग्रेसी नेताओं की बयानों पर एक नजर डालें तो पता चलेगा कि कांग्रेस के नेता मोदी को घेरने के लिए देश में भी पड़ोसी देश नेपाल जैसे हालात देखना चाहते हैं। तो ये एक चेतावनी सी थी कि अगर हम सारे देश मिलकर अगर सावधानी ना बरतें तो किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। इस तरह से था, ये कोई प्रेडिक्शन नहीं था कि भारत के साथ होगा। जिस तरह से ट्रंप साहब मोदी जी को धमकियां दे रहे हैं, आज सुबह फिर धमकी दी, तो इससे हमको चिंता करनी चाहिए। यही मेरा एक उद्देश्य था। बांग्लादेश जैसे हालात पैदा होने की उम्मीद कर रहे हैं। राहुल गांधी तो कांग्रेस की लड़ाई इंडियन स्टेट से लड़ने की बात कह चुके हैं। कांग्रेस के नेता भारत में अराजकता फैलने की चाहत रखते हैं और देश का माहौल खराब कर भाजपा को सत्ता से हटाना चाहते हैं। इसे किसी भी लिहाज से देश हित में नहीं कहा जा सकता। ऐसा लगता है कि कांग्रेस को ना तो देश की छवि का ख्याल है और ना ही देश में बिगड़ने वाले माहौल का। कांग्रेस केवल किसी भी हाल में सत्ता हासिल करना चाहती है। कांग्रेसी नेताओं के बयान देश की छवि खराब कर रहे हैं, जो आने वाले समय में देश के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। चैनल को लाइक, शेयर कर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।